जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता का अध्याय 5 का 22 से लेकर के 29 तक, 29 में ही मतलब लास्ट हो जाता है, सुनेंगे। पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। ये ही संगस्पर्शा भोगा दुःखयोन्य एव ते आद्यांतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों की संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। सक्रोति हे व्ययः सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधो दभवीग सयुक्त स सुखी नर। अर्थात यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्त राम राम अस्थान्ति ज्योतिरेव यः सहयोगे ब्राह्मणेर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थात जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लब्धन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्या क्षीणां कल्पमसा छिन्नो द्वेधा यातात्मा सर्वभूते हिते रता। अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों की कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधे विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्राह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अस्पृशात् कृत्वा बहिर्भावश्च शुच्छोवान्तरे भ्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर् मुनिर्मोक्षे परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात समस्त इंद्र विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा आपान वायु को
नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोके महेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का देवता और परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मुझे भावना मृत से पूर्ण रूप से भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान यहाँ अर्जुन को सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आप जो भी कर्म करो, आंतरिक मतलब कहते हैं कि योग की यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं कि आप अपना आँख को बंद कर लीजिए, भ्रिकुटी मतलब दोनों भौहों के बीच का जो जगह है वहाँ पे ध्यान करिए और काम क्रोध लोभ जितनी भी तरह का है सबको त्याग करके अगर इस तरह से आप करते जाते हैं तो एक दिन आपको मुक्ति जरूर है। और आप जो कार्य भी करते हैं उसे हमको अर्पण करते चले जाइए और भगवान के अर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि हम लोगों का आयु एक सीमित है, कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 10 ही साल जीता है। जिस तरह से हम लोग विवेकानंद को देखी कि वो 40 साल के अंदर ही अपना शरीर को त्याग किए, लेकिन भगवान उनसे 40 साल के अंदर हम तो लगता है कि 8 और 10 साल के अंदर ही उनको विश्व स्तर का बना दिए। तो ये सबसे बड़ी भगवान की उनके ऊपर कृपा थी कि उनको 10 साल में ही पूरे विश्व स्तर का बना दिए। तो ये सब भगवान का कृपा होता है। हम लोग हमेशा यही सोचिए कि हम लोग इस पृथ्वी धरा पे आए हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं, तो मनुष्य का सब जीवों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। घर परिवार के प्रति जो कर्तव्य तो हम लोग सभी निभाते हैं, लेकिन जीवों के प्रति और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति और मानवता के प्रति हम लोग सभी को कुछ न कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए जितना हो सके, क्योंकि उसी से हम लोग को मुक्ति है। और काम क्रोध आदि अहंकार जितनी भी है सबका त्याग करना चाहिए और जब भी समय मिले अपना आंख बंद करके भगवान का जो हमको इस धरा पे भेजे हैं उनका ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। नमस्कार।